साथियों, मैं राजीव। आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर 2023-24 कैसे भरें। साथियों, पहले हमारा जो सप्ताह थे उनकी कार्य योजना अलग थी, इस बार कार्य योजना अलग है। पहले हमारी 22 सप्ताह की कार्य योजना थी, इस बार हमारी 25 सप्ताह की कार्य योजना थी। इसमें कुछ संशोधन किया गया है। जैसे मान लीजिए, पहले हमारी 22 सप्ताह की थी, इस बार 25 सप्ताह की है। पहले पाठ्य पुस्तक को जो हमारे कालांश हैं उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, और इस बार हमें पहले ही कालांश में पाठ्य पुस्तक पे हमें काम करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ट्रैकर कैसे भरना है। अकादमिक वर्ष 2023-24 में कुल 25 सप्ताह में शिक्षण कार्य किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह की योजना 6 शैक्षणिक दिवसों में पूरी की जाएगी। प्रत्येक शैक्षणिक दिवस में भाषा शिक्षण के लिए 3 कालांश निर्धारित हैं। पहले कालांश में पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा विकास पर आधारित कार्य किया जाएगा। दूसरे कालांश में समझ के साथ पढ़ने एवं तीसरे कालांश में पठन अभ्यास एवं प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य किया जाएगा। प्रत्येक दिन तीनों कालांशों का कार्य पूरा होने पर आप इस ट्रैकर को भरेंगे। इस ट्रैकर की सहायता से आप अपने शिक्षण कार्य को ट्रैक कर पाएंगे। हम देख पाएंगे कितने बच्चे हमारी जो दक्षता हैं उनको हासिल कर पा रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी दक्षताओं को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो उन बच्चों को ट्रैक करेंगे। तो ट्रैकर भरने का ये नमूना है। इस तरीके से आप नमूना देख सकते हैं। साप्ताहिक शिक्षण कार्य की शुरुआत समाप्ति के दिन भरें, रविवार एवं अन्य अवकाशों को छोड़कर। आप इस तरीके से इस नमूना को देख सकते हैं। बाकी जितने भी सप्ताह हैं हमारे, जैसे मान लीजिए सप्ताह 1 है, उसमें जो कार्य दिवस है उन पर टिक करेंगे। अगर किसी कार्य दिवस में नहीं होगा वो कार्य, मान लीजिए आपका कुछ छुट्टी पड़ जाती है, तो आप उस कार्य योजना को अगले दिवस में कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से सप्ताह 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। आप इनको टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम आगे चलते हैं। फिर सप्ताह 9 से लेकर के सप्ताह हमारे 25 तक की ये पूरी वार्षिक कार्य योजना है। आगे चलते हैं साथियों। अब हम बात करेंगे साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा, ये कैसे भरा जाएगा, इसको पूरी तरीके से हम आपको समझाते हैं। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरने हेतु निर्देश। नंबर 1 है, इस ट्रैकर में शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों की प्रगति साप्ताहिक रूप से भरा जाना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है, तीनों कालांशों की शिक्षण योजना को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सप्ताह में 3 दक्षताएं दी गई हैं। तीसरा पॉइंट है, यदि बच्चा सप्ताह की निर्धारित दक्षता में निपुण है तो उसके आगे 1 अंक लिखें, अन्यथा डैश लगाएं। चौथा पॉइंट है, मौखिक भाषा विकास की दक्षताओं के लिए बच्चे द्वारा सप्ताह में किए गए आपके अवलोकन के आधार पर 1 या डैश दर्ज करें। पांचवा पॉइंट है, डिकोडिंग पठन से संबंधित दक्षताओं के लिए कार्यपुस्तिका के दिवस 6 में दिए गए साप्ताहिक आकलन के प्राप्तांक के आधार पर 50% से अधिक के लिए 1 और 50% कम के लिए डैश दर्ज करें। अब छठा पॉइंट है, पठन एवं प्रभावपूर्ण पठन संबंधी दक्षताओं में स्तर 3 व 4 के लिए 1 व स्तर 1 व 2 के लिए डैश दर्ज करें। जिन बच्चों का आकलन नहीं हुआ है उनकी जगह खाली रखेंगे। आठवां पॉइंट है, बच्चों के द्वारा प्राप्तांक अंकों के आधार पर समूह निर्धारण एवं रेमेडियल कार्य किया जाएगा। यानी जिन बच्चों ने दक्षता प्राप्त नहीं की है उन बच्चों को रिमेडियल का कार्य किया जाएगा, उनको ग्रुप बना करके। अब हम बात करते हैं साप्ताहिक आकलन। अब ये ट्रैकर है, अब हमें कैसे भरना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी आपकी क्लास में बच्चे हैं उनका नाम दर्ज करेंगे। जैसे मैंने कर रखा है तुलसी, तपस्या, अंजलि, राधा, इस तरीके से सभी बच्चों का आप नाम नोट करेंगे। नोट करने के बाद में हम बात करेंगे सप्ताह फर्स्ट, सप्ताह 1 में कैसे भरेंगे। चित्र, कहानी, पोस्टर, सुनी हुई कहानी के बारे में अपने विचार 2 से 3 वाक्यों में साझा करना। अगर कोई बच्चा चित्र, कहानी, पोस्टर या सुनी हुई कहानी के बारे में अपने विचार 2 से 3 वाक्यों में साझा करता है, अगर बताता है, तो बच्चे के नाम के आगे हम 1 लगाएंगे, और दूसरा बच्चा अगर नहीं कर पाता है तो डैश लगाएंगे। इस तरीके से आप भरेंगे। अब बात करते हैं दूसरी दक्षता की। अब तक सिखाए गए वर्णों, अक्षरों पहचान करना कि बच्चा हमारा जो है वो वर्णों जो हमने सिखाए हैं वर्ण अगर बच्चा जानता है, अक्षरों की पहचान करता है तो 1 लिखेंगे। अगर दस्ता में निपुण नहीं है तो हम डैश का चिन्ह लगा देंगे। अब ऐसे ही सप्ताह 1 में हमारा जो तीसरी दी गई है, अब तक सिखाए गए वर्णों, अक्षरों से बनने वाले शब्दों को पढ़ना। अगर बच्चा जो दिए गए वर्ण हैं उनसे अक्षरों से जो शब्द बने हैं अगर उनको पढ़ लेता है बच्चा,
अगर निपुण हो जाता है तो उसमें 1 भरेंगे, अदरवाइज हम डैश का चिन्ह लगा देंगे। ऐसे ही सप्ताह 2 चित्र, कहानी, पोस्टर पर अपने विचार, परिचित परिवेशीय विश्व से संबंधित अपने अनुभवों को, यानी बात करते हैं मौखिक भाषा की, अनुभवों को 2 से 3 वाक्यों में साझा करना। अगर बच्चा साझा कर देता है तो 1 करेंगे, 1 लिख देंगे, अगर नहीं कर पाता तो डैश लगा देंगे। ऐसे ही हमारे सप्ताह 2 की अगर हम बात करें, दक्षता दी गई है। दूसरी दक्षता हमारी अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों पहचान करना। अगर बच्चा दूसरे सप्ताह में कर लेता है तो 1 लिखेंगे, अदरवाइज डैश लगा देंगे। ऐसे ही आप सप्ताह अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से बनने वाले शब्दों को पढ़ना। अगर बच्चा पढ़ लेता तो 1, नहीं तो डैश। तो आपने देखा होगा साथियों, इसमें 1 से लेके 4 सप्ताह की हमारी दक्षताएं दी गई हैं। आप इस तरीके से इसको आप पूरा भर सकते हैं। सभी में एक ही तरीके से होगा, दक्षता आपको पढ़नी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे हमारी 4 तक थी, 5 से लेके 8 तक हमारी 8वें सप्ताह की दक्षताएं दी गई हैं, और यहाँ 9 से लेकर के 12 सप्ताह की। साथियों, अभी मेरा जो सप्ताह चल रहा है वो 10वां कंप्लीट हुआ है। हर किसी शिक्षक का अलग अलग चल रहा होगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का सप्ताह अलग है। क्योंकि हो सकता है वो छुट्टी पे रहे हों तो उनका सप्ताह थोड़ा पीछे हो जाएगा, और जो शिक्षक छुट्टी पे नहीं रहे हैं उनका सप्ताह चलता रहेगा। तो इसमें आपको अपने हिसाब से कराना है। ऐसे ही अब बात करेंगे, यहाँ पे हमारा 13 से लेके 16 सप्ताह तक है, फिर हमारा 17 से 21 तक, और फिर हमारा है 21 से 25 तक। तो ये हमने बात करी भाषा की। अब हम बात करेंगे गणित की। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर कक्षा 3 गणित का हम कैसे भरें। देखिए, इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक बच्चे का साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में दिए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड दर्ज करेंगे। ग्रेड ए उन बच्चों को दिया जाएगा जो बच्चे सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का सही उत्तर, और ग्रेड बी उन बच्चों को दिया जाएगा जो सभी प्रश्नों के 50% भाग या ज्यादा का सही उत्तर। कुल मिला के जो बच्चा गणित में निपुण है, यानी 50% से ज्यादा अगर प्राप्त करता है तो उसको ग्रेड हम ए देंगे, सॉरी ग्रेड हम उसको बी देंगे। अगर कम करता है तो उसको हम ग्रेड बी देंगे। देखिए, अब हम देखते हैं, यहाँ पे सही बच्चों का नाम लिख लेंगे। नाम लिखने के बाद में अब देखिए साथियों, आप सोचेंगे कि सप्ताह 7 इसमें क्यों दिया गया है। सप्ताह 7 इसलिए दिया गया है क्योंकि सप्ताह 1 से लेके सप्ताह 6 तक जो बच्चों को कक्षा 2 में सिखाया गया था, उन बच्चों की पुनरावृत्ति सप्ताह 1 से लेके सप्ताह 6 तक आपने कराई होगी। उसके बाद में फिर हमारा चलता है सप्ताह 7। तो सप्ताह 7 में क्या है, इसमें दक्षता दी गई है। सबसे पहली जो दक्षता दी गई है वो इसमें दी गई है 10 और 100 के बंडल बनाना और गिनना। अगर बच्चा गिन लेता है तो बी लगाएंगे, नहीं गिनता है तो ए लिख देंगे। ऐसे ही सप्ताह 7 में 100 से लेके 500 की संख्याओं खुले या 10 व 100 के बंडलों में समझता है तो हम कर लेता है तो बी, नहीं करेगा तो ए। ऐसे ही 100 से 500 की संख्याओं की इकाई, दहाई, सैकड़ा में लिखना। बच्चा लिख लेता है तो बी, नहीं लिखता है तो ए। ऐसे ही सप्ताह 8 में दक्षता आपको बता देते हैं 50 तक की संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार लिखना। दूसरी दक्षता इसमें 501 से लेकर 1000 की संख्याओं को खुले व 10 व 100 के बंडलों में समझना। तीसरा है 501 से लेकर 999 तक की संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा में लिखना। अगर बच्चा किसी भी दक्षता को अगर पार करता है, 50% से ज्यादा कर लेता है तो हम बी में डालेंगे। अगर नहीं कर पाता है या कम करता है तो उस बच्चे को हम ए ग्रेड प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सप्ताह 7 से लेके 11 तक का इस पेज पे है। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे आपका हो जाएगा सप्ताह 12 से लेके सप्ताह 12 तक। जब हमारा काम हो जाएगा सप्ताह 12 आने के बाद में सप्ताह 13 शाब्दिक पुनरावृत्ति। हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम 12 सप्ताह जैसी कंप्लीट हो जाएंगे तो हम 13वें सप्ताह में पुनरावृत्ति करेंगे। 13वें सप्ताह के बाद फिर 14, 15, 16, आप इस तरीके से फिर 17, 18, 19। जैसे ही 19 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे तो 20वें सप्ताह में साप्ताहिक पुनरावृत्ति करेंगे। उसके बाद में हम फिर 21 सप्ताह नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। उसके बाद 22, 23, 24 और हम फिर 25। प्रत्येक बच्चा देखिए, जब इसमें पूरी दस्ताएं भर जाएंगी उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन बच्चा कितना हमारा निपुण है, कितना परसेंट है। वैसे तो आप सभी पहले से पहले ही आप ये रखें कि इतने बच्चे हमारे निपुण हैं, इतने बच्चे हमारे 100% हैं, और इतने बच्चे हमारे 75% है, और इतने बच्चे हमारे 50% है, और इतने बच्चे हमारे
25% हैं या उससे बिलो हैं। ये सभी शिक्षकों को पता होगा कि कौन बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। तो प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त किए गए कुल दक्षताओं की संख्या, तो ये आपको पूरी यहाँ पे लिखनी होगी। और ये जो वीडियो है इसको आप शेयर करें जिससे हमारे सभी साथियों को जानकारी मिल जाए और कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के एक फाइल बना सकते हैं और उस फाइल को बनाने के बाद में आप इसको आराम से पूरा रख रखाव कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।